ये मॉपअप राउंड क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि सर ये मॉपअप राउंड में होगा क्या और करना क्या है इसमें हो। तो बच्चों सुनिएगा, जिन बच्चों को अभी भी कॉलेज नहीं मिला है, तो लास्ट में जिन कॉलेजों के अंदर सीटें खाली बच जाती है ना, तो उन सीटों को भरने के लिए लास्ट राउंड होता है। उस राउंड को पूरा करके आप उन सीटों को अपना बना सकते हैं, समझ रहे ना। सो लास्ट राउंड के अंदर उन सीटों को भरना होता है। अच्छा, इसके लिए एलिजिबल कौन होता है? तो इसके लिए वो एलिजिबल होते हैं जिनके पहले काउंसलिंग में सीट मिली ही नहीं, या अभी तक कोई सीट मिली ही नहीं, पहला। दूसरे नंबर पर वो आते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया था पर उनके कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं हुई, उनको सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, दूसरे नंबर पर वो आते हैं। तीसरे पर कौन आते हैं? तीसरे पर वो आते हैं जिनको सीट मिल गई थी पर उन्होंने उस सीट को रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो सीटें होती है ना, ये खाली बच जाती है। अब जब ये सीटें खाली बच जाएगी तो इसके लिए फिर से एक सीट मैट्रिक्स बनकर आता है। उस सीट मैट्रिक्स से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें खाली है। फिर आपको वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से चॉइस फिलिंग भरनी पड़ेगी। आप अपने चॉइस वाली कॉलेजों को फिर भर सकते हैं और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको वेन्यू का मतलब वहां जाना भी पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन ही काउंसलिंग हो जाती है, पर मैक्सिमम जाना पड़ता है। तो सुनिएगा, ये लास्ट राउंड होता है, इसी को मॉपअप राउंड बोलते हैं। और इसके अंदर जो काउंसिल सेंटर है, या तो वहां बुलाया जाता है या कॉलेज में बुलाया जाता है। इसमें जब आपको सीट अलॉट हो जाती है ना, तो आपको इमीडिएटली वहीं पर फीस सबमिट कर देनी पड़ती है। जैसे आप वहां सीट का फीस जमा कर देते हैं ना, वो सीट आपके नाम लिख दी जाती है और आपको सीट अलॉट हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है मॉपअप राउंड का। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, अपने उन साथियों को शेयर करिएगा जिनको जो अभी भी कंफ्यूज है कि मॉपअप राउंड में क्या होगा। थैंक यू ऑल।